राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपना ये वीडियो शॉर्ट नोट से रिलेटेड है। शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं, शॉर्ट नोट्स को बनाया कैसे जाता है, शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत क्यों है। जी दोस्तों, अपन इन क्वेश्चंस के जवाबों को इस वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जी दोस्तों, शॉर्ट नोट्स अपनी लाइफ में इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम में जब अपन अंतिम चरण में अपनी तैयारी के होते हैं तो हमें हमारे से 300 400 500 की पेजेस की बुक्स हमसे नहीं पढ़ी जाती, ना ही अपन से बहुत सारे पीडीएफ जो अपन इकट्ठे करके बैठे हैं ना, जैसे किसी भी कोचिंग का हो या किसी दोस्त से ले लिया या फिर मैं टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया। जैसे बार बार मैं आपको बोलती रहती हूँ ना कि अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं है, तो जाइए RS माइंड में टेलीग्राम चैनल पे देखिए, तो आप इकट्ठी कर लेते हो। तो उनको शॉर्ट नोट्स नहीं बोलते, शॉर्ट्स नोट्स बोलते हैं जो छोटे से होते हैं। जी दोस्तों, जो छोटे से होते हैं वो नहीं होते जो आप 60-70 पेजेस के बना के रख लेते हो। शॉर्ट नोट्स होते हैं जैसे किसी भी एक टॉपिक को आपने उठा लिया, जैसे संविधान सभा ही आपने क्यों ना उठाई हो, तो संविधान सभा को सिर्फ आपने 2 पेज में कंप्लीट कर दिया, वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। जैसे इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट बुक के टॉपिक्स को आपने 50 पेजेस में एंड कर दिया। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप उसको 20 पेजेस में भी कंप्लीट कर सकते हो, उनको बोलते हैं अपन शॉर्ट नोट्स। इसीलिए वो अपनी तैयारी में रामबाण साबित होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे अपन टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, तो लास्ट टाइम पे अपने पास शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, तो अपन 10 डेज में भी अपन मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं। सो हाँ जी दोस्तों, शॉर्ट नोट्स के जरिए अपन लास्ट के 10 डेज में भी ऑल सब्जेक्ट का मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हैं। इसलिए है जरूरी शॉर्ट नोट्स अपनी तैयारी में। जी दोस्तों, इसीलिए तो बार बार ऑल कोचिंग्स के टीचर्स, आपके छोटे बड़े भाई बहन और जो टॉपर्स है ऑल एग्जाम्स के एंड जो फेलियर्स है एग्जाम की, वो हर कोई यही क्यों बोलता है कि शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स ये है। इसीलिए आपको बोलता है, इसीलिए ज़रूरी है लाइफ में शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि आप एग्ज़ाम के लास्ट एंड में उनको पढ़ के अपनी एग्ज़ाम में पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सको। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको, आपके पास जो भी मटेरियल है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो आज मैंने पीडीएफ अवेलेबल करवा दी, आप आज आपने वो पढ़ ली, कल कहीं और से आपको किसी दोस्त ने नोट्स दे दिया आपने वो पढ़ लिए, पहले से आपने बुक ले रखी थी वो आपने पढ़ ली। ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते आप। सपने में भी मत सोचना कि आप अलग अलग जगह से मटेरियल उठा लोगे और फिर शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक ही मटेरियल लेना होगा, एक सब्जेक्ट का सिर्फ एक सोर्स जो आपको अच्छा लगे। ऐसा नहीं है कि वो मैंने बोला कि आप स्प्रिंग बोर्ड का ले लो, मैंने बोला कि आप मेरे टेलीग्राम से ले लो, ऐसा नहीं है। या फिर किसी और फ्रेंड ने बोला कि नहीं यार मैंने वहाँ से नोट्स लिए थे, वो टॉपर है तो आप उसका पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं कि जो हम बनाते हैं तो हमें ही वो समझ में आता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को समझते हैं तो हमें पता है कि हम संविधान सभा के नोट्स बनाए। मुझे नहीं पता कि जो संविधान सभा की 3 बैठक 4 बैठक 5 बैठक जो भी होती है, 10-15 जितनी भी बैठक्स होती है, वो मुझे नहीं पता कि कितनी बैठक होती है, तो मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स में राइट कर लिया। पर आपको क्या पता कि आपको पता हो कि संविधान सभा की बैठक इतनी होती है, तो आपने नहीं किया। तो शॉर्ट नोट्स में वही डाला जाता है जो आपको नहीं आता है। जैसे आपने एक पीडीएफ में पढ़ा कि ये चीज़ें होती है, जैसे राज्यपाल पढ़ा, राज्यपाल में आपको पता है कि राज्यपाल इतने इतने आर्टिकल से आता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है, आपको ये तीनों पता है। बट आपको ये नहीं पता कि कार्यकाल क्या होता है राज्यपाल का। तो कार्यकाल को राज्यपाल लिख के नीचे डिफाइन कर लिया, वो होते हैं शॉर्ट नोट। जो चीज़ आपको आती है वो उसमें नहीं लिखी जाती, जो चीज़ आपको नहीं आती वो लिखी जाती है। तो जिस भी टॉपिक का आप राइट करते हो शॉर्ट में, उन्हीं को शॉर्ट नोट बोलते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है। समझ गए। अब सेकंड क्वेश्चन अपन ये जानते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, एक बार देखना।
जैसे कि दोस्तों अपन इसी पॉइंट में ले लेते हैं जो राजस्थान की पॉलिटी है, जिसमें है ना मैंने पहला पॉइंट लिखा है राज्यपाल। राज्यपाल को अगर आप इनको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो सिर्फ इतने से एरिया में अपन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे राज्यपाल हुआ, राज्यपाल में यहीं पे लिख लेंगे अपन राज्यपाल कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल के अंदर आता है। फिर सेकंड अपन यहाँ पे लिखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन से आर्टिकल में आता है, राज्यपाल की योग्यता क्या होती है, कौन से आर्टिकल में आता है, राज्यपाल की शक्तियाँ कौन-कौन सी होती है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, कौन से आर्टिकल में आता है, और राज्य पद की शर्तें कौन-कौन सी होती है और कौन से आर्टिकल में आता है। ये सारी चीज़ें यहीं कंप्लीट कर देंगे और यही हो गया राज्यपाल। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाते हैं दोस्तों। वैसे तो आपने समझ ही लिया होगा कि शॉर्ट नोट्स क्यों है अपनी लाइफ में ज़रूरी, और क्यों शॉर्ट नोट्स को सब लोग ये बार बार बोलते रहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। और सेकंड आपका ये भी क्वेश्चन था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो आई थिंक आपको सभी को ये क्लियर हो चुका है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो नेक्स्ट बार ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो अपन ने क्या छोड़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।